नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोगों का कंचन दीदी की क्लास में। आज इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ओ और औ की मात्रा में अंतर। इन दोनों की मात्राओं में क्या अंतर है और इन दोनों की मात्राओं के विषय में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं सीखना। देखिए, ये है ओ और ये क्या है आओ। अब चलिए इसकी मात्रा से पहले पहचान लेते हैं। देखिए, ये है ओ की मात्रा। किसकी मात्रा है? ओ। और ये आओ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? आओ। ओ आओ। ठीक है, इसका उच्चारण खूब अच्छे से आप लोग भी हमारे साथ करिए। ये क्या है? ओ और ये क्या है? आओ। ठीक है, दोनों को बोलने में थोड़ा सा अंतर आ रहा है ना। इसको धीरे से बोलेंगे ओ, इसको आओ ना। यही अंतर है दोनों में। और ये मात्राएं भी अच्छे से पहचान लीजिए। इसमें एक डंडी वाली मात्रा रहेगी, इसमें दो डंडी वाली मात्रा रहेगी और नीचे एक पाई रहेगी दोनों में ना। यही अंतर है दोनों में। अब चलिए इसका अंतर और स्पष्ट करते हुए इससे बने कुछ शब्द पढ़ते हैं, जिससे इसका अंतर और अच्छे से स्पष्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है ओ की मात्रा वाले कुछ शब्द और ये है औ की मात्रा वाले कुछ शब्द। चलिए इसको उच्चारित करते हैं और सीखते हैं इसको पढ़ना। देखिए, ये है मोर। क्या है? मोर। देखिए इसमें माँ में ओ लगा है। क्या लगा है? ओ लगा है ना माँ में। तो ये क्या उच्चारित होगा? मोर। माँ पे ओ लगने पर माँ कैसे पढ़ा जाएगा? मो। कैसे? मो। फिर र, मोर। उसी तरह जैसे अगर इसमें औ की मात्रा लगी होती, मान लीजिए इसमें औ की मात्रा लगा देते तो ये हो जाता मोर। क्या होता? मोर। लेकिन इसमें ओ की मात्रा है तो ये पढ़ा जाएगा मोर। देखिए मोर और मोर में अंतर आ रहा है ना। तो ये ओ की मात्रा है तो ये मोर पढ़ा जाएगा। अगर इसमें औ की लगी रहती तो मोर पढ़ा जाता। उसी तरह से जोग। देखिए जा में ओ लगा है ना, तो ये पढ़ा जाएगा जोग। अगर इसमें औ की मात्रा लगी होती तो ये पढ़ा जाता जौग। क्या पढ़ा जाता? जौग। तो वो दूसरा शब्द हो जाता। लेकिन इसमें ओ लगा है तो ये पढ़ा जाएगा जोग। ठीक। अगला शब्द है शोर। देखिए शोर में सा में ओ लगा है ना, तो ये पढ़ा जाएगा शोर। लेकिन अगर सा में औ लगा होता तो पढ़ा जाता शौर। क्या पढ़ा जाता? शौर। वो दूसरा शब्द हो जाता। लेकिन इसमें ओ लगा है इसलिए ये पढ़ा जाएगा शोर। क्या पढ़ा जाएगा? शोर। ठीक। अगला है ढोल। ढोल में देखिए ढा में ओ लगा है ना, ये ढा में ओ की मात्रा लगी है तो ये पढ़ा जाएगा ढोल। लेकिन अगर इसमें औ की मात्रा लगी रहती तो ये पढ़ा जाता ढोल। क्या पढ़ा जाता? ढोल। ढोल दूसरा शब्द हो जाता। तो ये क्या है? ढोल। ढोल पे ढा पे ओ लगेगा। अगला है फोन। फोन पे भी देखिए फा पे ओ लगा है ना, ओ की मात्रा लगी है फा पे, तो ये है फोन। फोन उच्चारित हो रहा है ना, फो। अगर इस पे औ लगा होता तो ये क्या उच्चारित होता? फोन। फोन। फोन दूसरा शब्द हो जाता। इसलिए फोन में ओ की मात्रा है तो ये पढ़ा जाएगा फोन। अगला है भोज। देखिए भा में ओ लगा है ना, ओ की मात्रा लगी है तो भा को ओ उच्चारित करेंगे भोज। लेकिन इसमें औ लगा रहता तो ये उच्चारित होगा भौ। भौज। भौज गलत हो जाता तो इसलिए ये क्या होगा? भोज। इस पे ओ की मात्रा है। चलिए अगला देखते हैं। अब औ की मात्रा वाले शब्द देखते हैं। देखिए पहला है सौर। क्या है? सौर। देखिए इसमें अगर सा मतलब औ की मात्रा ना लगा के ओ की मात्रा लगी होती तो ये पढ़ा जाता शोर। दूसरा शब्द हो जाता। लेकिन इसमें
औ की मात्रा लगी है, तो इसको उच्चारित किया जाएगा सौर। क्या पढ़ा जाएगा? सौर। अगला है गौर। गौर में देखिए गा पे भी औ लगा है ना, औ की मात्रा, इसको उच्चारित किया जाएगा गौर, गौर। लेकिन अगर इसमें ओ की मात्रा लगी रहती तो इसको उच्चारित किया जाता गोर, गोर। गौर अलग शब्द हो जाता, लेकिन गौर है ना, तो गौर, ये औ की मात्रा इसमें लगी है तो इसको गौर पढ़ा जाएगा। अगला है मौसी। देखिए इस पे माँ पे औ लगा है ना, माँ पे औ की मात्रा लगी है, तो ये पढ़ा जाएगा मौसी ना, मौसी। लेकिन अगर इसमें ओ लगा रहता तो ये पढ़ा जाता मोसी, मोसी। मोसी गलत होता, तो ये यहाँ पे औ की मात्रा रहेगी मौसी। अगला है दौलत। देखिए दौलत में दा पे औ लगा है ना, तो ये पढ़ा जाएगा दौलत। अगर इसमें ओ लगा रहता तो ये पढ़ा जाता दौलत, दौलत दूसरा शब्द हो जाता, इसलिए यहाँ पे औ की मात्रा लगेगी, तो ये पढ़ा जाएगा दौलत। अगला है फौरन। देखिए यहाँ फा पे औ लगा है ना, फा पे औ की मात्रा लगी है, तो ये पढ़ा जाएगा फौरन। अगर इस पे ओ की मात्रा लगी रहती तो ये पढ़ा जाता फौरन, फौरन अलग शब्द होता, तो यहाँ औ की मात्रा है तो क्या पढ़ा जाएगा फौरन। अगला है गौरी। गौरी में देखिए गा पे औ लगा है ना, औ की मात्रा लगी है, तो ये पढ़ा जाएगा गौरी। अगर इसमें ओ की मात्रा लगी रहती तो ये पढ़ा जाता गोरी, गोरी फिर अलग शब्द हो जाता, यहाँ पे औ की मात्रा लगी है तो ये पढ़ा जाएगा गौरी। तो बच्चों इससे आपको कुछ अंतर स्पष्ट हुआ होगा, तो आशा है आप लोगों को ओ और औ की मात्रा में अंतर स्पष्ट हुआ होगा। तो ऐसे ही आप भी शब्दों में अंतर कर पाएंगे ओ और औ की मात्रा वाले शब्दों में। तो इसी के साथ बच्चों हम अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते बच्चों।